हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल दी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यूपी में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे यूपी पीसीएस, यूपी आरएआरओ और यूपी वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है। आने वाले टाइम में यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है। अपनी यूपी स्पेशल की सीरीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। उसी सीरीज़ का पहला क्वेश्चन आपके बीच में, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अकबर। को इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 आपका, मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या की तरफ। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों की स्थापना की थी। इसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोज शाहपुर, जौनपुर प्रमुख। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जोना खां की स्मृति में की थी। क्वेश्चन नंबर 2, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका अकबर। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। 1580 में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, जहांगीरी महल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? आगरा, इलाहाबाद, कन्नौज या अलीगढ़। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका, इस क्वेश्चन का सही आंसर आगरा। चलते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या की तरफ। आगरा किला मुगल शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है। यह अकबर महान द्वारा द्वितीय निर्मित सुप्रसिद्ध कला है। इसका निर्माण अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में हुआ था। अकबर के किले के अंदर अकबर ने लाल पत्थरों के से 500 से अधिक भवनों का निर्माण करवाया था। जहांगीरी महल आगरा में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए कराया था। इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला शैली की ओर झुकी है। जहांगीरी महल की प्रेरणा ग्वालियर महल से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 4, किस मुगल बादशाह का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है? बाबर, अकबर, शाहजहां। ऑप्शन नंबर 4 है आपका 1 और 3 दोनों। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका 1 और 3 दोनों। चलते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या की तरफ। बाबर का मकबरा काबुल में है, जबकि अकबर का मकबरा आगरा के पास सिकंदरा में। शाहजहां का मकबरा ताजमहल में है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है आपका हरनाथ, जगन्नाथ, कविंद्राचार्य या कवि हरि राम। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका कविंद्राचार्य। चलते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या की तरफ। कविंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। इनकी भाषा में ब्रज एवं अवधी का अनुपम समन्वय है। कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में प्रेरित की थी। सरस्वती उपाधि धारक यह विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था। इन्होंने बादशाह से निवेदन कर तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था, जिसके निर्मित अपना कृतज्ञ प्रकट करने के लिए नियमित महाम उपाध्याय, विश्वनाथ न्याय पंचानन सहित 100 विद्वानों ने इन्हें संग्रह प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश के किस इमारत में देखने को मिलता है? ताजमहल, लाल किला, पंचमहल या जहांगीरी महल। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका ताजमहल। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियरों एवं वास्तुकारों को एकत्रित किया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? ऑप्शन है आपका मदन मोहन मालवीय, महाराजा विभूति नारायण, लॉर्ड हार्डिंग या एनी बेसेंट। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो आपका लॉर्ड हार्डिंग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को वसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना, देखिए स्थापना लिखा हुआ है,
एरर मिस्टेक बहुत होती है। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। अवध को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तब अवध में कितने जिले थे? ऑप्शन है आपका 10, 12, 14 या 16। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका 12। 7 फरवरी 1856 को जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया तब अवध में लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ तथा रायबरेली नामक 12 जिले शामिल थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूनाइटेड प्रोविंस का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया? 1870, 1862, 1857 या 1858। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका 1858। चलते हैं इस क्वेश्चन की बात। 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने पूरे उत्तर पश्चिम प्रांत को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा शासित प्रांत बना दिया गया तथा इस प्रांत का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, आगरा व अवध को कब संयुक्त प्रांत बना दिया गया? 1872, 1875, 1877 या 1878। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका 1877। अवध और उत्तर प्रदेश प्रांतों का प्रशासनिक तथा न्यायिक विभाजन 1857 तक बना रहा। 1877 में इन दोनों प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्य आयुक्त का पद समाप्त कर संयुक्त प्रांत आगरा और अवध एक कर दिया गया। तब लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद ही इस एकीकृत प्रांत का सर्वोच्च प्रशासनिक पद बना। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद का गठन कब किया गया? 1920, 1921, 1924 या 1928। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो आपका 1921। 1921 में लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश का नाम कब दोबारा यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया? 1934, 1935, 1936 या 1937। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो आपका 1937। 1921 में लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना की गई। 1935 तक प्रांतीय सचिवालय के इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरण का कार्य पूरा होने के बाद लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी घोषित कर दिया गया तथा 1937 में इस प्रांत का नाम एक बार फिर से बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य के कितने भूभाग थे? ऑप्शन है आपके 2, 3, 4 और 5। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका 3। अब वो 3 भाग कौन से हैं? पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। लेकिन उत्तराखंड के गठन के बाद अब पूरा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है। अब इस तरह पर्वतीय क्षेत्र से अलग हुआ तराई भावर क्षेत्र ही बचा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है। हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया? कन्नौज, कानपुर, लखनऊ या फैजाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका कन्नौज। हर्षवर्धन के राज्याभिषेक से थानेश्वर सिंह और कन्नौज के राजवंश आपस में मिल गए। कन्नौज उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया। कन्नौज की शान शौकत व समृद्धि के फलस्वरूप इसे महोदयश्री नाम दिया गया। बहलोल लोदी ने कब जौनपुर पर अधिकार कर लिया? 1475, 1476, 1477, 1478। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका 1478। सन 1414 से 1526 तक सैयद व लोदियों ने दिल्ली साम्राज्य के बचे कुछ ये भाग पर राज्य किया। राजवंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने सन 1478 में जौनपुर पर अधिकार कर लिया, किंतु दोआब का अधिकांश भाग अनेक हिंदू व मुसलमान सरदारों के अधीन था। क्वेश्चन नंबर 16, किसने अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन रख दिया? वारेन हेस्टिंग, वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी या विंस्टन टार्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका डलहौजी। 1856 में राज्य हड़प नीति का अनुसरण करते हुए डलहौजी ने अवध की ब्रिटिश राज्य में मिला लिया तथा उसे एक चीफ कमिश्नर की अधीनता में रख दिया।
अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया और उसे पेंशन दी गई। उत्तर प्रदेश में गवर्नर की नियुक्ति कब की गई? क्वेश्चन नंबर 17, 1920, 1921, 1923, 1924, 22 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1921। सन 1877 में इस प्रांत को संयुक्त प्रांत आगरा व अवध कहा जाने लगा। सन 1921 में यहाँ गवर्नर की नियुक्ति होने लगी तथा कुछ समय बाद राजधानी लखनऊ स्थानांतरित हो गई। क्वेश्चन नंबर 18, बनारस पर कब ब्रिटिश प्रशासन लगभग सुनिश्चित हो गए? 1780, 1781, 1782, 1783। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपको 1780। बनारस के राजा चेत सिंह ने जब 1780 में सैनिक टुकड़ियों तथा धन के अतिरिक्त मांग को ठुकरा दिया, तब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग राजा को सबक सिखाने स्वयं बनारस पहुंचा। राजा तेज सिंह के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाकर अंग्रेजों ने महीप नारायण सिंह को बनारस का राज्य बना दिया। इसके साथ ही बनारस पर ब्रिटिश शासन सुनिश्चित हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, किसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। सुजाउद्दौला, सफदरजंग, सादत अली या वाजिद अली? तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है सादत अली। सन 1797 में आसुफ-उद-दौला की मृत्यु के पश्चात उसका भाई सादत अली अवध का नवाब बना। उसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के बदले प्रतिवर्ष 76 लाख रुपये ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का आश्वासन भी प्रदान किया। कितनी मोटी रकम थी। आगरा प्रेसिडेंसी को कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया? 1832, 1833, 1834, 1835। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 1833। 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया, साथ ही एक गवर्नर की नियुक्ति भी कर दी गई। 1836 में इस प्रांत का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत कर दिया गया। इस प्रांत में आगरा, झांसी, जालौन के साथ दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी शामिल थे। दोस्तों 20 ही क्वेश्चन थे। आपको क्लास अच्छी लगी हो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।